नमस्कार दोस्तों, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टेनोपीडिया पर। यहाँ पर दोस्तों हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी वे में शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने से के प्रयोग को सीख लिया था। हालांकि हेडिंग हमारा यही था कि से, मैं और न का प्रयोग, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, इस वजह से मैंने सिर्फ से का प्रयोग आपको बताया था। आज हम मैं और न की रेखाओं का प्रयोग सीखेंगे। तो इनको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आए, क्योंकि अगर मैं आपको बुक में से पढ़ के सुना दूंगी तो वो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखिए हमारे पास शब्द है मत। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं की रेखा बनाएंगे और यहीं से तय की रेखा बना देंगे। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बनेगा मत। आगे देखिए मर, मैं की रेखा और यहीं से रे की रेखा। तो इस प्रकार हम मर बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो ये अगर कटा हुआ जो मैं है, कटा हुआ ये मैं है, इसके साथ में तय आसानी से अटैच हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कटे हुए का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। फिलहाल सिर्फ जो मैं की रेखा है और न की रेखा है उनका प्रयोग कर रहे हैं। कटे हुए मैं और कटे हुए न का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको मैं की रेखा के साथ ही बता रही हूँ। आगे देखिए मल, मर को एक प्रकार से और लिख सकते हैं हम इस प्रकार से भी हम मर को लिख सकते हैं। आगे शब्द है मल, तो मैं की रेखा और यहीं से ले की रेखा, इस प्रकार से शब्द बनेगा मल। आगे शब्द है मह, तो इसमें है मैं के साथ में है कि ऊपर से नीचे जाने वाली रेखा जुड़ पाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं वैसे तो लाइन पर लिखते हैं हम, लेकिन चूंकि इसके बाद में हम ऊपर से नीचे आने वाले है का प्रयोग करेंगे, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, मैं को ऊपर ले जाएंगे और यहीं से इस प्रकार से घुमाकर और है की रेखा बनाएंगे। देखिए मैं आपको एक बार दोबारा बना के बता देती हूँ। ये मैं की रेखा और फिर यहीं से इस प्रकार से लेकर आपको और ये है की रेखा बनानी है। अब इसमें अगर आप ये वाली रेखा जोड़ोगे तो थोड़ा सा मतलब कि ये ठीक नहीं बनेगी, तो वो भी आप आगे समझ जाएंगे कि इस मैं का प्रयोग क्यों नहीं किया। हमें मैं के साथ में इस है का प्रयोग करना है। इस है का प्रयोग क्यों नहीं किया वो आगे जब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे आप। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि इस मैं के साथ में ऊपर से नीचे जाने वाले है का प्रयोग करना है। आगे देखिए मस, तो मैं की रेखा और यहीं से की रेखा, इसी प्रकार मैं को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं मस। आगे शब्द है मई, तो मैं की रेखा खींचेंगे और यहीं से थोड़ा सा बैक लेके और यह बना देंगे, तो इस प्रकार शब्द बनेगा मई। अब देखिए आपको मर की तरह लग रहा होगा, लेकिन मर शब्द है वो इस प्रकार से बना है, इस कॉर्नर से जस्ट हमने रे की रेखा ली है। और मई में क्या होगा, ये मैं और यहाँ से हल्का सा बैक लेके और फिर ये बनाना है, यानी ये चीज़ इसमें ये में बनेगी। तो इस प्रकार ये शब्द है मई। आगे शब्द है मऊ, तो मैं की रेखा और यहीं से वह की रेखा अटैच कर देंगे। आगे शब्द है नच, तो ये न की रेखा और ये यहाँ से च की रेखा। न वैसे तो लाइन पर बनता है, लेकिन न के बाद में च है तो हम न को लाइन के ऊपर ले जाएंगे। आगे शब्द है नट, तो ये भी बहुत इजी है, न की रेखा और यहीं से ट की रेखा खींच देंगे। इसके बाद में देखिए नप, तो न और यहीं से पै। तो दोस्तों ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल है। आगे शब्द है नत, तो न और तय। अब इसमें हमें बाएं तय का प्रयोग करना है। ये देखिए न और यहाँ से दाएं तय का प्रयोग हो नहीं पाएगा, तो हमें न के साथ में कौन से तय का प्रयोग करना है, बाएं तय का प्रयोग करना है। आगे शब्द है नए, न की रेखा यहीं से थोड़ा सा बैक लेके और ये की रेखा बना देंगे, तो इस प्रकार से बनेगा नए। आगे शब्द है नव, तो न की रेखा बनाएंगे यहीं से वे की रेखा बना देंगे। अब शब्द है हमारे पास नह। नह के लिए देखिए आप न की रेखा बनाएंगे और यहीं से ये लेके ऐसे और है बना देंगे। अब ये तो है हमारे पास कौन सा, नीचे से ऊपर जाने वाला है, लेकिन एक है और आता है जो ऊपर से नीचे की ओर बनाते हैं, तो उसका प्रयोग भी हम देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले न की रेखा को ऊपर ले जाएंगे और यहीं से घुमाकर
और नीचे है ले आएंगे। तो इस प्रकार से न को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। आगे शब्द है नल। तो नल के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से न की रेखा और ऊपर से नीचे आने वाले ल का प्रयोग करेंगे। आगे शब्द है मक। तो ये भी काफ़ी इजी है। मैं और कै दोनों की रेखाएं लाइन पर आती है। तो ये देखिए मैं और यहीं से कै, मक। आगे शब्द है कम। तो कै और मैं अभी मैंने बताया था दोनों लाइन पर आती है, तो कै और यहीं से मैं। आगे है नक। तो न की रेखा और यहीं से कै की रेखा खींचेंगे। अब शब्द है हमारे पास कन। तो क्या करेंगे, कै और यहीं से न। मम। तो मम तो बहुत ही इजी शब्द है। मैं और यहीं से फिर से एक मैं बना देंगे, मम। आगे शब्द है नम। तो नम के लिए क्या करेंगे, हम न की रेखा और यहीं से घुमाकर मैं की रेखा बना देंगे। इसी प्रकार से मन शब्द है, तो पहले मैं की रेखा और उसके बाद में न की रेखा बना देंगे। तो दोस्तों ये तो काफ़ी इजी एग्जाम्पल है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। हालांकि सै के प्रयोग में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, वो भी बहुत इजी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी लगेगा। बस मैंने बताया था आपको कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट बनते जाएंगे। और आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कुछ भी आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं सोल्व कर दूंगी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी। बस आपको पढ़ने की लगन बना के रखना है और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, या मुझे नहीं समझ आएगा, या मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आपको नहीं सोचना। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपका करियर भी अच्छा बनेगा। बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करके रखना है, थोड़ा इंटरेस्ट जगा के रखना है और डीमोटिवेट कभी नहीं होना। आत्मविश्वास होना सबसे ज़रूरी है। आगे शब्द है हमारे पास चम। तो ये देखिए च की रेखा और यहीं से मैं की रेखा बना देंगे। शब्द है टम। तो ट और यहीं से मैं की रेखा। ये ट दिखाई नहीं दे रहा, मैं दोबारा खींच देती हूँ। लेकिन आप चूँकि पेंसिल का प्रयोग करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ आएगी नहीं। मैं यहाँ पेन से बता रही हूँ, क्योंकि पेंसिल का प्रयोग करूँगी तो आपको शायद वीडियो में दिखाई देने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि शॉर्ट हैंड में आपको पेंसिल का प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें डार्क और लाइट रेखाओं का बहुत अंतर होता है। और ये अब तो आप समझ भी गए होंगे कि लाइट और डार्क का डिफरेंस होता है इसमें। तो आपको पेंसिल का प्रयोग करना है। आगे शब्द है पम। तो पै की रेखा और यहीं से मैं की रेखा बनाएंगे। अब इसके बाद में हमारे पास शब्द है हम। तो हम के लिए क्या करेंगे, हम है की रेखा बनाएंगे और यहीं से मैं की रेखा बना देंगे। तो इस प्रकार से हम में क्या करेंगे कि ऊपर से नीचे आने वाले है का प्रयोग करेंगे। अब करने को तो हम इस है का भी प्रयोग कर सकते हैं, नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन इसके लिए फिर हमें कटे हुए मैं का प्रयोग करना पड़ेगा। और कटे हुए मैं का और कटे हुए न का प्रयोग अभी हम नहीं सीख रहे हैं। अभी हम सिर्फ मैं और न का, जो सिंपल मैं और न है, उनका प्रयोग सीख रहे हैं। कटे हुए मैं और न का प्रयोग आगे जब आएगा तो हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखिए यन। तो यन को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यह बनाएंगे और यहीं से न की रेखा बना देंगे। वन, वह की रेखा और यहीं से न की रेखा। हन। तो हन के लिए क्या करेंगे, नीचे से ऊपर वाले है का प्रयोग करेंगे और न की रेखा बना देंगे। इसी को भी मैंने बताया था कि न को अगर मैं काट दूंगी तो ये मैं बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम भी बना सकते हैं, लेकिन अभी कटे हुए शब्द हम नहीं सीख रहे हैं, तो इसको हम हन पढ़ेंगे। आगे शब्द है रन। तो इस रे का प्रयोग करेंगे और यहीं से न बनाएंगे। आगे शब्द है पन। तो पन को दोस्तों कैसे बनाएंगे, पै और यहीं से न की रेखा बनाएंगे, बन। तो बै के लिए पै की रेखा को ही हम डार्क कर देते हैं और यहीं से न की रेखा बनाएंगे। तो वैसे तो आपको लग रहा होगा कि पै के साथ में न को अटैच करने में दिक्कत आ रही है, तो आगे जाके हम इस न का प्रयोग कर सकते हैं, कटे हुए न का प्रयोग। लेकिन अभी चूंकि मैं कटे हुए न का प्रयोग नहीं बता रही, इसलिए मैं ये न बता रही हूँ आपको।
आगे शब्द है लम। तो लम के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ल की रेखा बनाएंगे और यहीं से मैं बना देंगे। आगे शब्द है लन, तो ल और यहीं से न की रेखा बना दी। अब शब्द है तम, तो तम के लिए करेंगे तय और यहीं से मैं की रेखा कर देंगे। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे तम। तम को आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों आउटलाइन बनाने में ईजी है। आगे शब्द है सम, तो सम के लिए क्या करेंगे स और यहीं से मैं। और आगे है रम, तो रम के लिए आप क्या करेंगे, इसमें ऊपर से नीचे आने वाले रे का प्रयोग करेंगे। इस रे का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर वो यहाँ थोड़ा सा आपका जो फ्रीक्वेंसी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की वीडियो में हमने नए और मैं का प्रयोग सीखा है और आप इन एग्जाम्पल्स की बहुत अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास 12 की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज का अभ्यास आपको समझ आया होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।